शांति। 5 जुलाई 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, याद से ही बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। मीठे बच्चे, याद से ही बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया, जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों का प्यार एक बाप से, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने बताया, नंबर 1, यदि एक बाप से प्यार है तो बाप की नज़र उन्हें निहाल कर देगी। नंबर 2, वे पूरा नष्टो मुआ होंगे। नंबर 3, जिन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया वह और किसी के प्यार में फंस नहीं सकते। नंबर 4, उनकी बुद्धि झूठ खंड के झूठे मनुष्यों से टूट जाती है। बाबा तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते जो अविनाशी बन जाता है। सतयुग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। ओम शांति। बेहद के बाप का प्यार अभी एक ही बार तुम बच्चों को मिलता है। सारे कल्प में एक ही बार बेहद के बाप का प्यार मिलता है, जिस प्यार को भक्ति में भी बहुत याद करते हैं। बाबा बस आपका ही प्यार चाहिए। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। तुम ही सब कुछ हो, एक से ही आधा कल्प के लिए प्यार मिल जाता है। तुम्हारे इस रूहानी प्यार की महिमा अपरंपार है। बाबा कहते तुम्हारे इस रूहानी प्यार की महिमा अपरंपार है। बाप ही तुम बच्चों को शांति धाम का मालिक बनाते हैं। अभी तुम दुख धाम में हो। कितना दुख है, अशांति और दुख में सब चिल्लाते हैं, धनी धोड़ी किसका नहीं है। धनी धोड़ी कोई किसी का है नहीं, चिल्लाते रहते हैं। शक्ति कहीं से मिलती नहीं, आनंद आता नहीं। इसलिए भक्ति मार्ग में याद करते, परंतु कायदे सिर भक्ति का भी समय होता है आधा कल्प। ये तो बच्चों को समझाया, ऐसे नहीं कि बाप अंतर्यामी, हर किसी के मन को थोड़े नहीं बैठ करके देखेगा। बाप को सबके अंदर जानने की दरकार ही नहीं। वह तो थॉट रीडर्स होते हैं, वह भी ये विद्या सीखते हैं। वह भी मन की बात को जानने वाली विद्या सीखते हैं। यहाँ वह बात नहीं। बाप आते हैं, बाप और बच्चे ही ये सारा पाठ बजाते हैं। बाप जानते हैं सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उसमें बच्चे कैसे पाठ बजाते हैं। ऐसे नहीं कि वह हर एक के अंदर को जानते हैं। ये तो रात को भी समझाया है कि हर एक के अंदर तो बेकारी है। बाबा ने कहा, ये तो रात को समझाया था कि हर एक के अंदर तो बेकार ही है ना। बहुत छीछी मनुष्य। बाप आकर गुलगुल फूल बनाते हैं। ये बाप का प्यार तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। वहाँ तुम एक दो से बहुत प्यार करते हो। अभी तुम मोह जीत बन रहे हो। बाबा कहते सतयुगी राज्य को मोह जीत राजा रानी तथा प्रजा का राज्य कहा जाता है। वहाँ कभी कोई रोते नहीं। बाबा ने कहा वहाँ कभी कोई रोते नहीं, दुख का नाम नहीं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर, भारत में हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस था, अब नहीं है, क्योंकि अभी रावण का राज्य है। बाबा ने कहा इसमें सब दुख भोगते हैं, फिर बाप को याद करते कि आकर सुख शांति दो, रहम करो। बेहद का बाप है रहम दिल, रावण है बेरहम करने वाला, दुख का रास्ता बताने वाला। सब मनुष्य दुख के रास्ते पर चलते, सबसे बड़े से बड़ा दुख देने वाला है काम विकार।
इसलिए बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, काम विकार पर जीत पैरो तो जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को जगत जीत कहेंगे ना। तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, मंदिरों में बन जाते हैं परंतु उनकी बायोग्राफी कुछ नहीं जानते। जैसे गुड़ियों की पूजा होती है, देवियों की पूजा करते हैं, रचकर खूब श्रृंगार कराकर भोग आदि लगाते हैं, परंतु वह देवियाँ तो कुछ भी खाती नहीं है। बाबा ने कहा परंतु वह देवियाँ तो कुछ भी खाती नहीं। खा जाते हैं कौन? ब्राह्मण लोग। क्रिएट कर फिर पालना कर फिर विनाश कर देते हैं। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। सतयुग में ये बातें होती नहीं, ये सब रस्म रिवाज निकलती है कलयुग में। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो जिसको अव्यभिचारी राइटियस पूजा कहा जाता है। फिर होती है व्यभिचारी पूजा। बाबा अक्षर कहने से ही परिवार की खुशबू आती है। बाबा किस में होते? परिवार में। तो शिव बाबा हमारा बाबा है तो हमारा परिवार हुआ ना। अभी भी कहते हो ना तुम माता पिता हम बालक तेरे, और तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तुम्हारे इस ज्ञान देने की कृपा से हमको सुख घनेरे मिलते। बुद्धि में याद है कि हम पहले पहले मूल वतन में थे, वहाँ से यहाँ आते शरीर लेकर पाठ बजाने। पहले पहले हम देवी चोला लेते अर्थात देवता कहलाते हैं। फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आते भिन्न भिन्न पाठ बजाते हैं। ये बातें तुम पहले नहीं जानते थे। इन बातों को तुम बच्चे पहले नहीं जानते थे। अब बाबा ने आकर आदि मध्य अंत का नॉलेज तुम बच्चों को दिया है। तेरा एहसान हो बाबा, कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का, भला कैसे भुलाएंगे। अपनी भी नॉलेज दी है कि मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। ये अपने 84 जन्मों को नहीं जानते थे। ब्रह्मा बाबा अपने 84 जन्मों को नहीं जानते थे। तुम भी पहले नहीं जानते थे। श्याम सुंदर का राज तो समझाया है। यह श्री कृष्ण है नई दुनिया का पहला प्रिंस और राधे सेकंड नंबर में। थोड़े वर्ष का फर्क पड़ता है। बाबा ने कहा थोड़े वर्ष का फर्क पड़ता है। सृष्टि के आदि में इनको पहले नंबर में कहा जाता है, इसलिए ही श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं। इनको ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। श्री कृष्ण को ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। स्वर्ग में तो सब सुंदर ही थे, अभी स्वर्ग कहाँ है? बाबा ने कहा स्वर्ग में तो सब सुंदर थे ना, अभी स्वर्ग कहाँ? अभी तो चारों तरफ नरक है। ये चक्र फिरता ही रहता है। ऐसे नहीं कि समुद्र के नीचे चले जाते हैं। बाबा ने कहा जैसे कहते हैं लंका द्वार का नीचे चली गई, नहीं, ये चक्र फिरता ही रहता है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी विश्व के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो अपने को मालिक समझती है। बाबा ने कहा प्रजा भी तो अपने को मालिक समझती है ना। कहेंगे हमारा राज्य है, भारतवासी कहेंगे हमारा राज्य है। भारत नाम है, हिंदुस्तान नाम रोंग है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, परंतु धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते। ये भी ड्रामा की नूर है। नहीं तो बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करे। आगे तुमको भी इन सब बातों का मालूम नहीं था, अब बाप ने आकर के समझाया है। सब कुछ तो मिल गया है तुम्हें पाने के बाद, अब क्या किसी को से मांगे तुझे चाहने के बाद। ऐसा मीठा बाबा उनको भी फिर तुम भूल जाते हो।
कितना मीठा बाबा, उसको भी तुम भूल जाते हो। सबसे मीठा बाबा है ना। बाकी रावण राज्य में तुमको सब दुख ही देते हैं ना, इसलिए बेहद के बाप को याद करते हैं, उनकी याद में प्रेम के आंसू बहाते हैं। हे साजन, कब आकर सजनियों से मिलेंगे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो हे प्राणों के पति, तुम कब मिलेंगे, क्योंकि तुम सब हो भक्तियाँ, भक्तियों का पति हुआ भगवान। भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, रास्ता बताते और समझाते। ये 5000 वर्ष का खेल है। रचयिता और रचना के आदि मदंत को कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे ही जानते हैं। कोई मनुष्य नहीं जानते, देवताएं भी नहीं जानते, ये स्पिरिचुअल फादर ही जानते। वो अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं, और कोई भी देहधारी के पास ये रचयिता और रचना के आदि मदंत की नॉलेज हो ना सके। ये नॉलेज होती है रूहानी बाप के पास, उनको ही ज्ञान ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान ज्ञानेश्वर तुमको ज्ञान देते हैं राज राजेश्वर बनाने के लिए, इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है। बाकी ये हुआ सब ये हठयोग। हठयोगियों के भी चित्र बहुत हैं। सन्यासी जब आते हैं वह आकर बाद में हठयोग सिखलाते हैं। जब बहुत वृद्धि हो जाती है तब हठयोग आदि सिखाते हैं। बाप ने समझाया है, बाप ने समझाया है मैं आता हूँ। बाप ने समझाया मैं आता ही हूँ संगम पर, आकर राजधानी स्थापन करता हूँ। स्थापना यहाँ करते हैं ना कि सतयुग में। बाबा कहते हैं यहाँ पर स्थापना होगी, सतयुग में तो नहीं होगी। सतयुग आदि में तो राजा ही है तो जरूर संगम पर स्थापना होती है। यहाँ कलयुग में है सब पुजारी, सतयुग में है सब पूज। तो बाप पूज्य बनाने के लिए आते हैं, पुजारी बनाने वाला है कौन, रावण। ये सब जानना चाहिए ना। ये है ऊंच ते ऊंच पढ़ाई। इस टीचर को कोई जानते नहीं। बाबा ने कहा इस टीचर को कोई जानते नहीं। बाबा कहते हुए सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। ये कोई नहीं जानते, बाप ही आकर अपना पूरा परिचय देते हैं। बच्चों को खुद पढ़ाकर फिर साथ में ले जाते हैं। बेहद के बाप का लब मिलता है तो फिर और कोई लब पसंद नहीं आता है, क्या आता है नहीं। भगवान का प्यार मिल गया तो किसके प्यार की ज़रूरत है। तेरी नज़रें कयामत है, किसी से नज़र मिलाना क्या। इस समय है ही झूठ खंड, इसलिए गाते हैं। क्या गाते हैं, इस समय है झूठ खंड, इसलिए क्या गाते हैं, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार है। वास्तव में ये संसार झूठ है। भारत अब झूठ खंड है, फिर सतयुग में होगा सचखंड। भारत कभी विनाश को नहीं पाता है। बाबा ने कहा यह है सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ, जहाँ बेहद का बाप बच्चों को बैठ सृष्टि के आदि मध्यांत का राज समझाते हैं। तुम आदि में क्या थे, मध्य में क्या बने और अंत में क्या बने, ये बेहद का राज बेहद के बाप ही आकर के समझाते। और मनुष्यों को कुछ पता नहीं है और सर्व की सदगति करते हैं। सब की सदगति हो जाती है। जो शांति मांगते उनको शांति धाम में बिठा देते, और जिनको मुक्ति धाम, मुक्ति जीवन मुक्ति चाहिए, सुख चाहिए, उनको जीवन मुक्ति धाम अर्थात सतयुग में ले जाते हैं। ये बहुत बड़ा तीर्थ है। भारत देश की महिमा महान, तो ये बहुत बड़ा तीर्थ है। भारत की महिमा, बाबा ने कहा भारत की महिमा अपरंपार है। परंतु ये भी तुम समझ सकते हो, भारत है वंडर ऑफ वर्ल्ड। बाबा कहते वह है माया के 7 वंडर्स। ईश्वर का वंडर एक ही है, बाप एक,
बाप एक, उनका वंडरफुल स्वर्ग भी एक है। उनको ही हेवन पैराडाइज कहते हैं। सच्चा सच्चा नाम ही एक है स्वर्ग, ये है नरक। ऑलराउंडर चक्र तुम ब्राह्मण ही लगाते हो। हम सो ब्राह्मण सो देवता। चढ़ती कला उतरती कला, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। भारतवासी ही चाहते हैं कि विश्व में शांति भी हो, सुख भी हो। स्वर्ग में तो है ही सुख, दुख का नाम निशान नहीं। उनको कहा जाता है ईश्वरी राज्य। सतयुग में सूर्यवंशी, फिर सेकंड ग्रेड में है चंद्रवंशी। तुम हो आस्तिक, वह है नास्तिक। तुम धनी के बन बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी माया के साथ गुप्त लड़ाई चलती है। बाप आते हैं रात्रि को। शिवरात्रि है ना, परंतु शिव की रात्रि का भी अर्थ नहीं समझते। ब्रह्मा की रात पूरी होती है, दिन शुरू होता है। वह कहते श्री कृष्ण भगवान वाच, ये तो है शिव भगवान वाच। अब राइट कौन? हमने कहा अब राइट कौन? श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाबा ने कहा बाप कहते हैं मैं आता हूँ साधारण पूरे तन में। ये भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बहुत जन्मों के अंत में जब पतित बन जाते तो पतित सृष्टि पतित राज्य में आता हूँ। पतित दुनिया में अनेक राज्य, पावन दुनिया में होता एक राज्य। हिसाब है ना। भक्ति मार्ग में जब बहुत नौदा भक्ति करते, सिर काटने पर आ जाते, तब उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति करते हैं, जब सिर काटने के लिए तैयार हो जाते हैं तब उनकी मनोकामना पूरी कौन करता है? बाप ही पूरी करते हैं, और कोई तो पूरी कर ना सके ना। तब उनकी मनोकामना बाप ही पूरी करते हैं। तो बाबा ने कहा तब उनकी मनोकामनाएं बाप ही पूरी करते हैं। बाकी उसमें रखा कुछ भी नहीं, उसको कहा जाता है नौदा भक्ति। बाबा ने कहा बाकी उसमें रखा कुछ नहीं है, उसको कहा जाता है नौदा भक्ति। बाबा कहते जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से भक्ति कर्मकांड की का बातें भी मनुष्य पढ़ते पढ़ते नीचे आ जाते हैं। बाबा कहते व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, क्या क्या बैठ लिखा है। कहते व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। बाबा ने कहा क्या क्या बैठ लिखा है। भक्ति और ज्ञान का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। सीढ़ी और झाड़ में ये सब समझानी है। उसमें 84 जन्म भी दिखाए, सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। बाबा ने कहा सब तो 84 जन्म नहीं लेते, जो शुरू में आए होंगे वही पूरे 84 जन्म लेंगे। ये नॉलेज तुमको अभी ही मिलती है, फिर सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है। ये नॉलेज तुमको अभी मिलती है, फिर क्या हो जाती है? सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है। 21 जन्म कोई अप्राप्ति वस्तु नहीं रहती, जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। उसको कहा जाता है बाप का एक ही स्वर्ग है, वंडर ऑफ दी वर्ल्ड। नाम ही है पैराडाइज। उनका बाप मालिक बनाते हैं। वह तो सिर्फ वंडर्स दिखाते, परंतु तुमको तो बाप उसका मालिक बनाते हैं। वो तो वंडर्स दिखाते हैं और बाप तो उसका तुमको मालिक बनाते हैं। इसलिए अब बाप कहते निरंतर मुझे याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा भी बहुत जरूरी है। मन मनावब तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। गति कहा जाता शांति धाम को। सदगति होती है यहाँ, सदगति के अनिष्ट होती है दुर्गति। अभी तुम बाप को और रचना के आदि मद्दंत को जान गए हो।
तुमको बाप का लब मिलता है। बाप नज़र से निहाल कर देते, सम्मुख आकर ही नॉलेज सुनाएंगे ना, ऊपर बैठ करके तो नॉलेज नहीं सुनाएंगे। इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। बाबा कहते हैं बाप डायरेक्शन देते, ऐसे याद करने से शक्ति मिलेगी। जैसे बैटरी चार्ज होती है, जैसे बैटरी चार्ज होती है ना, ये मोटर है, इसकी बैटरी डल हो गई है। बाबा कहते अब सर्वशक्तिवान बाप के साथ बुद्धि का योग लगाने से फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते बैटरी चार्ज हो जाएगी, आत्मा रूपी बैटरी तुम्हारी चार्ज हो जाएगी, जो पूरी तरह से लॉक हो गई है ना, थोड़ी सी बची है, पूरी ख़त्म नहीं होती है। तो बाप ही आकर सबकी बैटरी चार्ज करते, सर्वशक्तिवान बाप ही है। ये मीठी मीठी बात है, बाप ही बैठ समझाते हैं। वह भक्ति के शास्त्र तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो, अब बाप सब धर्म वालों के लिए एक ही बात सुनाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब याद करना तुम बच्चों का काम है, इसमें मूंझने की तो कोई बात नहीं। पतित पावन एक बाप ही है, पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। बाबा ने कहा फिर पावन बन सब घर चले जाएंगे। सबके लिए ये नॉलेज है, एक के लिए नहीं, सबके लिए ये नॉलेज है। बाबा कहते हैं ये है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। फिर बाबा कहते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। याद की यात्रा में कभी मूझना नहीं है। नंबर 2, पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। जैसे बाप का प्यार अविनाशी है, ऐसे सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है। मोह जीत बनना है। आज की मुरली से वरदान बाबा ने दिया, महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव स्पष्टीकरण है। ये महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव कराती है। कभी अपने को बाप के नूरे रत्न आत्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और उसे परिवर्तन कर लेंगे। स्लोगन सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाए। सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं यथार्थ रीति। देखेंगे अपने आप को, मैं ब्रह्मा बाप की भुजाएं हूँ, मैं राइट हैंड हूँ, मैं बाप के हर कर्तव्य में सदा हाजी का पाठ बजाने वाली आज्ञाकारी बच्ची हूँ। मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति मणि के समान हूँ। मुझे आत्मा की किरणें चारों तरफ फैल रही है और सबके मन के अंधकार को दूर कर रही है। अब मैं आत्मा सर्व शक्तियों को धारण करने
के लिए इस देह रूपी वस्त्रों से अलग होकर चली जा रही हूँ। मन और बुद्धि से हवा से भी तेज, सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से ऊपर मैं पहुंच जाती हूँ अपने मीठे धाम, अपने प्यारे घर, जहाँ सर्व शक्तियों के सागर शिव बाबा अपनी शक्तिशाली किरणों को पूरे ब्रह्मांड में फैलाए हुए मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं आत्मा उनकी किरणों रूपी भुजाओं में समा जाती हूँ। अब मुझ आत्मा की शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। मुझे आत्मा का प्रकाश बढ़ रहा है। धीरे धीरे मेरी चमक बाप समान होती जा रही है। बाप के स्वरूप में और मेरे स्वरूप में अंतर मिट रहा है। बाबा की शक्तिशाली किरणों से मेरी आत्मा की जंग उतर रही है। जन्म जन्मांतर के पाप धुल रहे हैं। विक्रम विनाश हो रहे हैं। मुझे आत्मा का बोझा उतरता जा रहा है और मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों ग्रहों के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा की शक्तियाँ चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रही है। कोई भी मेरे सामने आता है सर्व शक्तियों का अनुभव